हाय दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एकेडमिक ईयर 2025-26 जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 08 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एलिजिबल कैंडिडेट से एकेडमिक ईयर 2025-26 के पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमंत्रित कर रही है। आप समर्थ ई-गव पोर्टल के माध्यम से URL cugadm.samarth.edu.in का उपयोग करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की तारीख 08 अक्टूबर 2025 है और इसकी आखिरी तारीख 12 नवंबर 2025 है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूबल लग रही है तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीएचडी एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं। पीएचडी वैकेंसी डिटेल्स प्रोग्राम और कैटेगरी अनुसार एडमिशन के लिए टोटल 254 वैकेंसीज हैं। अब हम स्कूल और प्रोग्राम के अनुसार वैकेंसीज का डिटेल देखते हैं। सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज़ में पीएचडी एंड डायस्पोरा स्टडीज़ के लिए जनरल में 02, ओबीसी में 01, एससी में 01, एसटी में 00, ईडब्ल्यूएस में 01 और टोटल 05 सीट्स हैं। सेंटर फॉर हेल्थ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पीएचडी इन हिंदू स्टडीज़ के लिए जनरल में 02, ओबीसी में 01, एससी में 00, एसटी में 00, ईडब्ल्यूएस में 01 और टोटल 4 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंसेज में पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जनरल में 8, ओबीसी में 5, एससी में 4, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 21 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज में पीएचडी इन केमिकल साइंसेज के लिए जनरल में 8, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 19 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में पीएचडी इन एजुकेशन के लिए जनरल में 6, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 14 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पीएचडी इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जनरल में 4, ओबीसी में 3, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 11 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए जनरल में 3, ओबीसी में 2, एससी में 0, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 7 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ के अंतर्गत पीएचडी इन चाइनीज़ के लिए जनरल में 3, ओबीसी में 2, एससी में 0, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए जनरल में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 5 सीट्स हैं। पीएचडी इन इंग्लिश के लिए जनरल में 2, ओबीसी में 2, एससी में 0, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 6 सीट्स हैं। पीएचडी इन जर्मन स्टडीज़ के लिए जनरल में 2, ओबीसी में 1, एससी में 0, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0 और टोटल 4 सीट्स हैं। पीएचडी इन गुजराती के लिए जनरल में 7, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 19 सीट्स हैं। पीएचडी इन हिंदी के लिए जनरल में 5, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 13 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में पीएचडी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए जनरल में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 5 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में पीएचडी इन लाइफ साइंसेज के लिए जनरल में 4, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 9 सीट्स है। स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज में पीएचडी इन नैनो साइंसेज के लिए जनरल में 9, ओबीसी में 6, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 22 सीट्स है। स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के अंतर्गत पीएचडी इन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जनरल में 2, ओबीसी में 1, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 0 और टोटल 4 सीट्स हैं। पीएचडी इन सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए जनरल में 3, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 7 सीट्स हैं। पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जनरल में 3, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 7 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए जनरल में 5, ओबीसी में 3, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 12 सीट्स हैं। पीएचडी इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ के लिए जनरल में 5, ओबीसी में 3, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 12 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के लिए जनरल में 8, ओबीसी में 6, एससी में 3, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 21 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशल मैनेजमेंट के लिए जनरल में 5, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 13 सीट्स हैं। पीएचडी इन सोशियोलॉजी के लिए जनरल में 3, ओबीसी में 2, एससी में 0, एसटी में 0, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 7 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% सीट्स का आरक्षण टोटल इनटेक के भीतर हॉरिजॉन्टली किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस या पॉलिसी के अनुसार होगा।
जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम यानी पीजी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022, जिनकी तारीख 7 नवंबर 2022 है, उसमें स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार है, वे पीएचडी प्रोग्राम के ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और उनके पास नेट स्कोर है, वे भी इस यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी यूजीसी के कम्युनिकेशन F4-1 यूजीसी नेट रिव्यू कमिटी 2024 नेट 140648, जिसकी तारीख 28 मार्च 2024 है, और उसी नंबर के पब्लिक नोटिस जिसकी तारीख 27 मार्च 2024 है के अनुसार है। इन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा एप्लीकेंट्स को नीचे दिए गए प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पालन करना जरूरी है। पीएचडी इन डायस्पोरा स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी किसी भी सब्जेक्ट में, पीएचडी इन हिंदू स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी हिंदू स्टडीज़ और इंडियन नॉलेज सिस्टम और फिलॉसफी या संस्कृत और योगा स्टडीज़ और सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में, और यूजीसी मेट भी हिंदू स्टडीज़ और इंडियन नॉलेज सिस्टम और फिलॉसफी या संस्कृत और योगा या सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी इन अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी केमिकल साइंसेज, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंसेज, नैनो साइंसेज, कंप्यूटेशनल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। पीएचडी इन केमिकल साइंसेज के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, अलाइड सब्जेक्ट्स मटेरियल साइंसेज, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी और केमिकल साइंसेज या केमिस्ट्री के किसी अन्य रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। पीएचडी इन एजुकेशन के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी एजुकेशन में, पीएचडी इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी एनवायरमेंटल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी में। पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल स्टडीज़ इंक्लूडिंग डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वेस्ट एशिया स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़ और अमेरिकन स्टडीज़ में, और यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल स्टडीज़ इंक्लूडिंग डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वेस्ट एशिया स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़ और अमेरिकन स्टडीज़ में क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी इन चाइनीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री चाइनीज़ में, पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी कंपैरेटिव लिटरेचर और इंग्लिश में, पीएचडी इन इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी इंग्लिश में, पीएचडी इन जर्मन स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी जर्मन में, पीएचडी इन गुजराती के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी गुजराती में, पीएचडी इन हिंदी के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी हिंदी में, पीएचडी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिसिप्लिन में, पीएचडी इन लाइफ साइंसेज के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी लाइफ साइंसेज और एनिमल साइंस और प्लांट साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोमटेरियल्स और बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोलॉजिकल साइंसेज के किसी अन्य रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। पीएचडी इन नैनो साइंसेज के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में। पीएचडी इन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोग्राफी में। पीएचडी इन सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में। पीएचडी इन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए 1 एमए और एमएससी और एमटेक और एमई डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और साइबर लॉ और जियोग्राफी और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। 2. यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस और जियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक साइंस में क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी इकोनॉमिक्स और किसी अन्य अलाइड सब्जेक्ट्स में। पीएचडी इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी बुद्धिस्ट, जैना, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में। पीएचडी इन स्टडीज इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी किसी भी डिसिप्लिन में। पीएचडी इन सोशल मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी सोशल वर्क और मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज और पॉलिटिकल स्टडीज और ह्यूमन राइट्स और एनी सोशल साइंसेज और अलाइड सब्जेक्ट्स में। पीएचडी इन सोशियोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री पीजी सोशियोलॉजी में। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और सुपरवाइजर डिटेल्स। सुपरवाइजर वाइज वैकेंसी और रिसर्च एरिया की डिटेल्स हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर के लिए सभी कैंडिडेट्स को स्टिपुलेटेड शेड्यूल के भीतर cadadmin.samarth.edu.in पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करनी होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी अन्य मोड के माध्यम से एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेगी। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फुलफिलमेंट एप्लीकेशन की तारीख पर सुनिश्चित करनी चाहिए। कैंडिडेट्स को सीट मैट्रिक्स के अनुसार वैकेंसी की अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, जो समय समय पर संशोधित हो सकती है। कैंडिडेट से अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को देखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी इस प्रकार है। जनरल या ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपये 2 पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। एससी या एसटी या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए 500 रुपये 2 पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी के लिए नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई कैंडिडेट तीसरे पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें एप्लीकेशन फ़ी जैसा कि एप्लीकेबल हो फिर से पे करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। जो कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें हर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अलग ऑनलाइन एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। हालांकि कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेबल एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करके 2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स को एक वैलिड ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी इस पर सभी फ्यूचर कम्युनिकेशन करेगी, जैसा कि सामर्थ पर प्रोवाइड किया गया है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर ऑप्शनल और एबीसी आईडी प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की रीडेबल सॉफ्ट कॉपीज़ भी अपलोड करनी होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट और पेमेंट करने के बाद कैंडिडेट्स को सामर्थ ई-गव के माध्यम से जेनरेट हुए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहिए। ये प्रिंट आउट सभी ज़रूरी सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के साथ यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। कैंडिडेट्स द्वारा अपलोड की गई इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उनकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जाएगी। अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट सैटिस्फैक्टरी नहीं पाया जाता है तो कैंडिडेट तुरंत कैंसिल हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ नेम के लिए सभी कैंडिडेट्स को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड द्वारा इशू किया गया हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ ले जाना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताए गए सर्टिफिकेट के अनुसार ही नाम भरें, ताकि नेम में कंसिस्टेंसी हो और एबीसी अकाउंट के साथ स्मूथ सिंक्रोनाइजेशन हो सके। सभी कैंडिडेट से अनुरोध है कि वे अपडेट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट cug.ac.in को नियमित रूप से विजिट करते रहें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सभी जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को कोई अलग कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम के लिए सीट्स की संख्या बदल सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात किसी भी स्टेज पर बिना कम्युनिकेशन या किसी रीज़न के कोई भी पीएचडी प्रोग्राम बंद कर सकती है। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन यूजीसी के कम्युनिकेशन F-4-1 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी 2024 नेट 14648 जिसकी तारीख 28 मार्च 2024 है और पब्लिक नोटिस ऑफ इवन नंबर जिसकी तारीख
27 मार्च 2024 है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022, जिसकी तारीख 7/11/2022 है, जो समय समय पर संशोधित होते हैं, उसके अनुसार गवर्न होगा। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यूज 26 नवंबर 2025, 27 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे से शुरू होंगे। इंटरव्यू का डिटेल शेड्यूल बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से नोटिफाई किया जाएगा। ये कैंडिडेट की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य कंडीशंस को पूरा करें। अगर किसी भी स्टेज पर यह पाया गया कि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है या उसने झूठे या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो कैंडिडेचर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई कम्युनिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेड फीस भी फोरफिट कर दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है कि वो ऊपर दिए गए शेड्यूल में बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के उचित बदलाव कर सकती है और एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सभी मामलों पर निर्णय ले सकती है जो फाइनल और बाइंडिंग होगा। यूनिवर्सिटी इस संबंध में कोई कम्युनिकेशन एंटरटेन नहीं करेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एकेडमिक प्रोग्राम्स परमानेंट कैंपस कुंदेला से ऑफर किए जाते हैं। आप admission@cug.ac.in पर ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं।